बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक मोमिन जिन 6 बातों पर ईमान रखता है उनमें से एक आखरत का दिन भी है, जिसके बारे में वो इस हकीकत पर ईमान और यकीन रखता है कि उसे इस दुनिया से एक दिन कूच करना है और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होना है, जहां उसका भरपूर हिसाब लिया जाएगा। अगर उसने ज़रा बराबर भी नेक अमल किया होगा तो उसकी जज़ा पाएगा, और अगर उसने रत्ती बराबर भी बुरा काम किया होगा तो उसकी सज़ा लाजमी भुगतेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई जगहों पर दुनिया की बेसबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। नाजरीन, फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, ज़ेब व ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना और मालो दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना, इसकी मिसाल इस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है, फिर वो पककर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। नाजरीन, इस दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिनों की है, मगर आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए भरपूर तैयारी करें। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि 4 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन न बात करेंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। आज की वीडियो में उन 4 बदबख्तों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को नफ़रत है, और ये उनके लिए बड़ी वईद है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत की बजाय नफ़रत और बुग़्ज़ रखता है। नंबर 1, कस्में उठाकर माल फ़रोख्त करने वाला। नाजरीन, जो शख्स अपना माल फ़रोख्त करते वक्त कसरत के साथ कस्में उठाता है, खा वो कसम सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला उससे नफ़रत करता है। उसे चाहिए था कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखता, क्योंकि अगर माल का फ़रोख्त होना किस्मत में लिखा है तो गाहक ने उसे ज़रूर ख़रीदना है, और अगर फ़रोख्त होना नहीं लिखा तो ये 1000 कस्में भी उठा ले, गाहक उसे नहीं ख़रीदेगा। लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा ना करना उसे अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा लोगों में शुमार कर देता है। नाजरीन, इस्लाम ने कारोबार में कस्में उठाने से मना फरमाया है। झूठी कस्में तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, क्योंकि वो कबीरा गुनाहों में से हैं। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी वजह से सच्ची कसम उठाना पड़ जाए तो अहले इल्म उसके जवाज़ के कायल हैं, मगर उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, मुतकब्बिर फ़कीर। ये दूसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत और बुग़्ज़ है। एक तो फ़कीर कंगाल और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बरतरी ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला को ये हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला को तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना पसंद नहीं। जब फ़कीर और मोहताज शख्स तकब्बुर करता है तो गोया ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये अहकाम इलाही और खशियत इलाही से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह ताला के नज़दीक उसका तकब्बुर करना मालदार आदमी के तकब्बुर करने से ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। नंबर 3, बूढ़ा ज़ानी। ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को सख्त नफ़रत है। बुढ़ापे में ज़ना करने का मतलब है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि ज़ना के असबाब मुहर्रकात अमूमन शबाब, हरारत, गलबा शहवत, ज़ाफ़ अक़ल और कम उम्री हैं। ये तमाम असबाब मुहर्रकात बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। लंबी उम्र और मुतअद्दिद तजुर्बात के हुसूल से इंसान की अक़ल कामिल हो जाती है। इसमें जमा के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है, और बची कुची शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल ज़राए मौजूद होते हैं। लिहाजा अब अगर वो ज़ना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हट धर्म है, उसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं। एक और हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे क़यामत के रोज़ अल्लाह ना तो बात करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब होगा। बूढ़ा ज़ानी, झूठ बोलने वाला हुक्मरान और मुतकब्बिर फ़कीर। नंबर 4, ज़ालिम हुक्मरान। ये चौथा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत दी, इख्तियारात दिए, ताकि यह अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान अदल इंसाफ कर सके, मगर उसका मामला बरक्स रहा। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अल्लाह के बंदों पर जुल्म और सितम ढाए। हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला को भी भुला डाला। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत और मबगूज़ ठहरा। हालांकि अगर ये अल्लाह ताला के डर से अदल इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का वली बन जाता, और अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। नाज़रीन कराम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि आदमी की तकदीर में ज़ना का जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसको वो ज़रूर अमल में लाएगा,
آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادہ سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی زنا کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن والسماع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5، زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔